कैसे मेरे ससुर और मेरे बेटे ने मिलकर मेरी इच्छाएं पूरी की, यही बताऊंगी आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में। मेरा नाम पूजा है, मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन मैंने खुद इतना फिट बनाकर रखा हुआ है कि दिखने में अभी बेहद खूबसूरत, जवान और 25 साल की लड़की लगती हूँ। मैं काफ़ी गोरी हूँ। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगर की तराशी हुई मूर्ति की तरह है। मेरे पति की पहली पत्नी का निधन हो गया था, तो उनकी दूसरी शादी मुझसे हुई, लेकिन ये मेरी पहली शादी थी और मैं पति के साथ जीवन का सारा आनंद लेना चाहती थी। मेरा एक 20 साल का सौतेला बेटा है। अभी जल्द ही मेरे पति का तबादला ब्रिटेन में हो गया, क्योंकि उनके जॉब का एरिया अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए वह हमको अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 1 साल के बाद 1 माह के लिए भारत आने की इजाज़त थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे जवान बेटे को घर पर अकेला छोड़ना पड़ा। हम अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे छोटे ससुर यानी कि चाचा को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे छोटे ससुर की उम्र 48 साल थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। वह आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बावजूद उनका बदन फिट था। गांव में रहने और खेतीबाड़ी करने तथा गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था। वह इस उम्र में भी एकदम 30 साल के जवान युवक लगते थे। वो इतने तंदुरुस्त थे कि मेरी पड़ोस वाली औरतें उन्हें मेरे पति का भाई ही समझती थीं। मेरे पति के विदेश जाने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका पहनावा भी शहरवासियों जैसा था, इसलिए वह मेरे साथ घर में बहुत जल्दी घुल मिल गए। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मुझे पति की बहुत याद आने लगी, क्योंकि एक वही थे जो टाइम टाइम पर मेरी एक सबसे बड़ी ज़रूरत को पूरा करते थे। इसलिए मैं बेचैन और उदास रहने लगी, क्योंकि मुझे वो नहीं मिल पा रहा था और मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी। रात को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन एक दिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली, और वह अब तक मुझे मिलती है। उसके बाद मुझे कभी पति की कमी नहीं महसूस हुई। बात तब की है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई बेटे के रूम में गई, तो मैंने पाया कि वह कमरे में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ गया होगा, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उसके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासा से उठी और उसको देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अलग ही आवाज़ें आ रही हैं। ऐसी आवाज़ें जैसे फ़ोन में कोई फिल्म देख रहा हो और उस फिल्म में कोई धीरे धीरे चिल्लाती है। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद बेटे की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी परेशानी में है। मैं डरकर जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखा, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा मेरा बेटा सच में फ़ोन में वो फिल्म देख रहा है। उसके हाथ में उसका बड़ा सा डंडा भी था। इससे पहले मैं अपने आप को संभाल पाती, वह समझ गया कि उसके पीछे कोई है। वह अचानक से पीछे मुड़ा और मुझे देखकर घबरा गया। मुझे देखते ही गुस्से से बोला, माँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज़ किए वहाँ से भाग आई। इसके 3 घंटे बाद मैं तो बेटे के सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाने का समय हो गया था, तो मुझे मजबूर होकर उसके पास जाना पड़ा। तब मेरा बेटा बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आया। इससे मेरी जान में जान आई और मैं उसके सामने आने जाने लगी और सामान्य तरीके से बर्ताव करने लगी। मैंने उसके मूड का फ़ायदा उठाने का सोचा। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और मैंने उससे कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सबसे पहले मुझसे बताया करो। तुम्हारी माँ तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करेगी। उसने मेरी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा और कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। दूसरे दिन रात को सोने के वक्त मेरा दिल बहुत उदास होने लगा। जब मेरा मन नहीं लगा तो मैं बेटे के रूम में गई और उसने मुझे तेल लाने को कहा। मैं तेल लेकर गई तो उसने कहा, पैर बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दीजिए। मैं मालिश कर ही रही थी कि मुझे पति की बहुत याद आने लगी। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं बेटे को अपने सामान की थोड़ी झलक दिखला दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। मालिश करते वक्त मैं थोड़ा झुक गई और झुक के ही मालिश करने लगी, जिससे उसको मेरे साफ साफ दिखने लगे। वह एक टक देखते ही रह गया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस रहा है। मालिश करते हुए मैंने उससे कहा,
मैं भी यहीं सोऊंगी, उसने कहा। कोई बात नहीं। उस दिन गर्मी बहुत थी जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं बैठी रही और वो मेरे सामान को एकटक देख रहा था। तभी अचानक से ससुर जी कमरे में आ गए और उन्होंने भी मेरा सामान देख लिया। फिर क्या था दोस्तों, इसके बाद जो जो हुआ मैं क्या ही बताऊं, मज़ा ही आ गया। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस वायरल भाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।